बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। भक्ति है भगवान को पाना, निरंकार में हो जाना। सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें निरंकार में जीवन जीने की शिक्षा देना चाह रही हैं। अब हम लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये हमारे भी अपने भाव बनते हैं। मालिक, भक्ति भाव से ही होती है। पूर्ण श्रद्धा हमारे मन में टिकी हो कि जो हमें समझाया जा रहा है, जो हमें निज स्वरूप दिखाया जा रहा है, फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को। मुर्शद मानव बना रहा है मुझ जैसे हैवानों को। पापी से पापी भी, कपटी से कपटी भी यहाँ कर निरंकार को पा जाता है। प्रभु तो निरंकार ही हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक परम पिता परमात्मा जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जिनका सारा खेल है, ये चाबी भर रहे हैं और हम चल रहे हैं। ये भी हमें समझा रहे हैं कि यदि तुम बुरे बने हो, अच्छे बने हो, तो ये सूक्ष्म भाव मन के तुम्हारे हैं। इन्होंने मन देकर भेजा है, और मन में यदि हमारे सूक्ष्म भावना कामना रहती हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो फिर हमें जीवन में आना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं निरंकार को पाने की भी मन में भावना हमारे बनी, भाव बने, जागृत हुए। आज तभी हमें निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हुई है। सदगुरु जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा, स्वयं हो निरंकार हमें दे दिए हैं। और अब भी यदि हम इनसे बिछड़ जाते हैं इन्हें पाने के बाद, तो फिर तो भूल मेरी है। सुख और दुख के जीवन में हम चकरा रहे हैं। एक प्रभु को प्यार करने वाले, हर पल प्रभु में रहने वाले महात्मा जी ने एक नास्तिक स्वभाव के, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, जो उंगलियां उठाता रहता है, गिले शिकवे करता रहता है, उससे समय पूछ लिया। उसने समय न बताकर एक डंडा संत जी के सिर पे मार दिया, और डंडा मारने के बाद बोला 1 बजा है। संत जी नाचने लगे, खूब खुश होने लगे, खूब खुशियां मनाई कि वाह तेरा शुक्राना है, तेरा शुक्राना है, तेरा शुक्राना है मेरे मालिक दाता। अब वह बच्चा पूछ रहा है कि ऐसा तुम्हारे प्रभु ने क्या किया है जो तुम इतने खुश हो रहे हो। तुम्हारे तो मैंने डंडा मार के तुम्हें बताया है कि 1 बजा है। तभी वो बैल बोले कि हाँ, इसीलिए तो शुक्राना कर रहा हूँ, मेरे प्रभु कितने दयालु है, कृपालु हैं। यदि 1 घंटा पहले तुमसे मैं समय पूछता तो 12 डंडे मेरे पड़ते, 12 डंडों की चोट मुझे सहनी पड़ती। कितना शुक्रिया है मेरे रब का। तो निरंकार को पा जाना सुख दुख नहीं है, आनंद है, आनंद। मालिक, ये हमारे अंग संग है, हमारे सतगुरु जी ने बताया। सुन तो रहे थे हम, पढ़ तो रहे थे, पर विश्वास आया। आज भी दासी घर में बैठी हुई यही बात समझा रही थी कि बाबा को छोड़ के, बाबा को छोड़ के जाने का मन में भाव विचार तो बहुत दूर की बात है। आना ऐसा भाव तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी परीक्षा हम ले चुके हैं। भक्त भी परीक्षा लेते हैं ना, ले चुके हैं। इन्होंने हर पल अपने आप को प्रकट किया है। इन्होंने हर पल ये जताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये साथ रहे हैं पल पल, हर पल निरंकार और साकार। संगत माँ, सब गोपियाँ कृष्ण की बंसी की तान पे घर से दौड़ जाया करती थीं। अब सोचिए कौन दौड़ता था, आत्मा या शरीर? आत्मा। शरीर तो घर में काम कर रहे हैं,
हैं। आज हमें आत्मा को सजाने का मौका मिला है, आत्मा को मुक्त करने का मौका मिला है। भक्ति लोके अजे न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। तज के सारे भरम भुले के, प्रभु रिझाना भक्ति है। एक को मानो एक की पूजा, गुरु रिझाना भक्ति है। ये एक परमपिता परमात्मा को हम बस भज ले, ये एक परमपिता परमात्मा को हम भज ले। इस परमात्मा को भजते हुए, हम ध्यान में रखते हुए पूरा काम करें। हमारी पढ़ाई छुटती है? कहाँ छुटती है? बस मन ही तो इन्हें देना है, मन में ही तो ये ध्यान रखना है कि प्रभु हमारे साथ हैं। काम कहाँ छुटते हैं? काम तो शरीर करता है। बस हमें एक मेल अवस्था में रहने की आज्ञा दे रही हैं सदगुरु माता जी। ये आत्मिक श्रृंगार हमारा हुआ है। तन मन धन सब निरंकार के हैं, निरंकार का समझ के ही इसका इस्तेमाल करना है। सब खुशहाल रहें, आनंद में रहें। मालिक, हम व्यवहार अपना मीठा रखें, क्योंकि मिठास में ही प्रभु बसे हैं। दाता, दुर्योधन ने क्या मांगा था? नारायणी सेना दे दी गई थी, फिर भी नहीं जीता। अर्जुन ने सुकून में, शांति में आकर कहा, जैसा आप चाहें। तो क्या हुआ? ये युद्ध हमारे मन में भी चल रहा है। महाभारत का युद्ध बाहर की घटना दिखाकर, बताकर संत महात्मा हमें समझाते हैं, पर ये महाभारत तो मेरे मन में हर पल चल रही है। बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। उसी के यहाँ बैठता हूँ, उसी के यहाँ खाता हूँ, उसी के यहाँ पीता हूँ, उसी की बुराई कर देता हूँ, उसे ही गिराने की पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। ऐसे ही हम परमात्मा के साथ भी करते हैं। कितना शुक्राना है जो मुझे दिया है, ऐसा किसी को दे ही नहीं सकते। ये भाव मेरे मुझे उठा देते हैं, मुझे प्रभु से मिला देते हैं, और मुझे कुछ नहीं दिया है। मुझे कुछ नहीं दिया है, मुझे प्रभु से नहीं, मुझे प्रभु के प्रेमियों से भी दूर ले जाते हैं, संगत से भी दूर ले जाते हैं, संतों से मेरी दूरियां बना देते हैं। तो जो मुझे दिया है, जरा ध्यान देना, हम क्या नहीं दिया प्रभु ने हमें। हमें विवेक से काम लेना है, विवेक दिया है हमें दाता। हम अब ढूंढने निकले कि निरंकार हैं कहाँ। निरंकार हमें मिल चुके हैं। बस एक प्रभु के नाम के रंग में ही मेरी चुनती रंगी रहे, मेरा मन रंगा रहे दाता। और गृहस्थी में रह के ये भक्ति करनी है। सन्यास मन को दिलाना है। बकरी की तरह से मैं करती ना रह जाऊं। इस मैं की, इस अभिमान की गर्दन कटती है, उखाड़ दिया जाता है जड़ से। ये प्रभु को पसंद नहीं आता है दाता। सिर्फ और सिर्फ एक दानी निरंकार प्रभु परमात्मा और साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी, संगत माँ मालिक हमें अपने साथ बैठा रही है, अपनी गोद में बैठाया हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। हम इन संतों के महात्माओं के साथ मिलके प्रभु की भक्ति अंत सांसों तक कर ले, क्योंकि अब हमें बुलाना नहीं है। ये आ चुके हैं, हमारे जीवन में आ चुके हैं। ये भ्रम हम निकाल दे कि अभी प्रभु आएंगे। प्रभु आ चुके हैं, प्रकट है, एहसास में है संत महात्मा। तो अभी इन्हें बुलाने के लिए हम आवाजें न लगाएं। ध्यान संतो।